कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्तुस IQ स्टडी में। और बाकायदी ज़्यादा ना करते हुए हम टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा आज का टॉपिक है आपका क्या है कि क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री जो कि चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 के बारे में मैंने आपको बताया भी था। और जैसा कि टॉपिक चल भी रहा था, क्वेश्चन नंबर 5 की कुछ पार्ट्स मैंने सॉल्व करा दिए हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, जा करके वहाँ से देख लीजिए। इस वीडियो को जा करके देख लीजिए, ज़रूर वॉच करिएगा बेटा, वरना आपको इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में नहीं आएंगे। तो अगर आप उसे माइंड कराना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको जा करके वीडियो को देखना है, ठीक है। या फिर आप जाइए क्लास 10 की प्लेलिस्ट में अटैच हुई उस प्लेलिस्ट से और जा करके वहाँ से 1 to 1 सारे वीडियोस को वहाँ से आप फुल वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बेटा आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट आपका है कुछ इस तरीके से, और आप देखेंगे tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। बेटा ये क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। सबसे पहली चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर आपका फोकस है, यहाँ पर हम राइट नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं तो आपको चिंता होने लगती है, अरे सर यहाँ पे फोकस है, ठीक है, तो कमेंट नहीं करना है। यहाँ पे फोकस जहाँ वहाँ पे हम राइट नहीं करेंगे। चलिए सबसे पहले डोंट बकैती, लेट अस टॉक अबाउट आवर टॉपिक दैट इज LHS। और वो बेटा है क्या आपका tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा है, और यहाँ पर आपका है कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। सीधा सीधा आपको करना क्या है मैं बता दे रहा हूँ। कभी भी अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन मिले, आपको दिख रहा है यहाँ सेक और कॉसेक है, तो इसमें सेक और कॉसेक मिलने की कोई भी पॉसिबिलिटी है? तो बेटा अगर पॉसिबिलिटी नहीं है सेक और कॉसेक के मिलने की tan और कॉट के फार्मूले के साथ, तो सीधा सीधा उसको ट्रांसफॉर्मेशन करिए ना। मीन्स tan का साइन और कॉस के फार्मूले में और कॉट का कॉस और साइन के फार्मूले में क्या कर दीजिए, फॉर्मेशन यहाँ पे कर दीजिए। तो अगर उस फॉर्मेट में मीन्स tan का साइन अपॉन कॉस और कॉट का कॉस अपॉन साइन, अगर वो फार्मूला हम यहाँ पे राइट करते हैं तो आगे चल के हमें क्या हो सकता है, सेक और कॉसिक दोनों मिल सकते हैं। बिकॉज वेयर इज कॉस इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट द सेक, एंड वेयर इज कॉसिक इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट द साइन ऑल्सो, वेयर इज साइन इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट द कॉसिक, ठीक है। तो इस बकैती को याद रखिए। चलिए चलते हैं बेटा, क्या करेंगे। tan आपका बेटा होता है, मैंने बताया था ना, द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस इक्वल्स टू क्या, tan एंड द रेशियो ऑफ कॉस अपॉन साइन। मीन्स इसी का अपोजिट कर देंगे तो किसका हो जाएगा, आपका कॉट का हो जाएगा, ठीक है। तो tan के प्लेस पे इसको राइट करेंगे और कॉट के प्लेस पे इसको राइट करेंगे। चलिए राइट करते हैं, साइन अपॉन कॉस, और यहाँ पर बेटा आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉट के प्लेस पे क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, ठीक है। कुछ इस तरीके से राइट कर लिया मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस यहाँ पर कॉट है तो कॉट के प्लेस पे क्या बताया, कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ पर कॉस हमें राइट करना है, यहाँ पर हमने राइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए जल्दी से, साइन अपॉन कॉस, कुछ अभी नहीं करना है, ऊपर सिर्फ नीचे होगा जो कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन है बेटा और यहाँ पर 1 है, तो हमें क्या करना है, एलसीएम को इक्वल्स करना है, तो साइन से मल्टीप्लाई। लाइकवाइज यहाँ पे आपका कॉस है, एलसीएम को इक्वल करना है, किससे मल्टीप्लाई कह सकते हैं, कॉस से मल्टीप्लाई, बिकॉज यहाँ साइन था, साइन से मल्टीप्लाई, कॉस है तो कॉस से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका साइन माइनस कॉस अपॉन साइन। लाइकवाइज को यहाँ पे करना है, नहीं राइट कर देना है सीधा सीधा, और यहाँ पर आपका है कॉस अपॉन साइन, और जो एलसीएम था वो क्या था, एलसीएम था कॉस, तो हो जाएगा क्या, कॉस माइनस साइन, और अपॉन आपका हो जाएगा कॉस, ठीक है। देख करिए ध्यान से, अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, लास्ट ये हो जाएगा आपका साइन अपॉन कॉस, और मैंने बताया था बेटा कि a अपॉन बी और अपॉन सी अपॉन डी आपका क्या होता है, a अपॉन बी मल्टीप्लाई d अपॉन सी, मीन्स कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, कुछ इस तरीके से जब फ्रैक्शनल फॉर्म में कोई भी फंक्शन आ जाता है तो उसको इस तरीके से ब्रेक किया जाता है, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस हो गया, अब ये कॉस ऊपर जाएगा और ये पूरा का पूरा फंक्शन साइन माइनस कॉस जो कि नीचे आ जाएगा, साइन माइनस कॉस। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसको हम कुछ इस तरीके से राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका बचा है प्लस कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन को राइट करेंगे, और यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, और बेटा क्या है, ये कॉस ऊपर जाएगा, कॉस माइनस साइन नीचे आएगा, कॉस ऊपर जाएगा, कॉस माइनस साइन नीचे आएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो नेक्स्ट लाइन में राइट करेंगे भी उसको, उसके लिए डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा आपका, साइन अपॉन कॉस था, साइन अपॉन कॉस राइट किया, देन साइन माइनस कॉस, और अगेन यहाँ पे देखिए क्या आ रहा था, साइन आ रहा था,
मीन्स यहाँ पे साइन है भाई, साइन, कॉस नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। चलिए क्या करते हैं, साइन इंटू साइन, बेटा बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। जानते हैं ना कि यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर। ऐसे कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन आपका क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही, अभी घबराना नहीं है, थोड़ा सा आगे, और कॉस इंटू कॉस बेटा वो भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और अगेन आपका नीचे वही चीज़ आ गई, साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक चीज़ देखिए कि बेटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हम चेंज कर रहे हैं। मीन्स अगर हम a माइनस बी से माइनस बाहर निकाल ले तो क्या बचेगा, a माइनस बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, b माइनस a में। तो यहाँ पर अगर इस प्लस को हम रिमूव कर दे और माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस इसी से तो भिड़ेगा, इसी पे तो अटैक करेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस माइनस साइन हो जाएगा आपका कन्वर्ट साइन माइनस कॉस में। ठीक है, इसको इसलिए किया गया बिकॉज अभी एलसीएम लेने में झंझट ना हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चलिए इतना हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है, बट एक चीज़ ऐसी है जो दोनों में सेम है, क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में सेम है। इसके पास क्या नहीं है, कॉस है या साइन, साइन नहीं है, तो साइन से बेटा इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इसके पास क्या नहीं है, देखिए ये जो साइन है इसके पास नहीं था तो इसमें साइन से मल्टीप्लाई हुआ, ये जो कॉस है इसके पास नहीं था तो इस कॉस को क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आप राइट कर लीजिए, देन हम क्या करें, थोड़ा सा रफ कर दें। तो बेटा साइन से साइन का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी यहाँ पे साइन स्क्वायर था, क्यों जी, साइन स्क्वायर है तो एक साइन और आ गया इसके साथ, साइन थीटा का साइन से 2 और +1 बेस सेम डायमेंशन ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर का कॉस से मल्टीप्लाई होगा, तो जब हम कॉस से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मीन्स कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है। अब नीचे आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा जो कि साथ में आ जाएगा, और बचेगा क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो कि सेम था, ये एक ही बार राइट करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको 2 बार राइट कर लेंगे। ठीक है, अब बेटा एक फॉर्मूला मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए कुछ इस फॉर्म में है, a³ माइनस b³, क्या है आपका, a³ माइनस b³, तो बेटा इसका फॉर्मूला ही अप्लाई होगा इसमें, a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को हम इसमें क्या कर देंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये है आपका a, तो ये हो गया a³, ये है आपका b, तो बेटा क्या हो जाएगा b³। ठीक है, तो a³ माइनस b³ इसी फॉर्मेट में तोड़ दीजिए, ब्रेक करिए, चलिए क्या होता है, a माइनस b, सबसे पहला काम क्या करेंगे, a माइनस b राइट कर लिया, देन क्या करेंगे, a² मीन्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, प्लस b² मीन्स कॉस स्क्वायर, प्लस ab मीन्स साइन इंटू कॉस। ठीक, नीचे आपका क्या हो जाएगा बेटा, साइन इंटू कॉस। ये हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसको आप अभी राइट किए रहिए, अभी तो इनका काम कटना पिटना कुछ है नहीं इनको। चलिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, अप एंड डाउन, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज AB अपॉन BC क्या होता है, B से B कैंसिल, बिकॉज ऊपर जो 2 टर्म्स हैं उसमें भी प्रोडक्टिव है, नीचे भी 2 टर्म्स हैं उसमें दोनों का प्रोडक्टिव है, तो जब प्रोडक्टिव रहते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, बिकॉज अगर प्लस माइनस ना हो और प्रोडक्टिव हो मीन्स मल्टीप्लाई हो 2 टर्म्स का, तो वो कैंसिल हो सकता है। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, A + B अपॉन A + C हो तो A से A काट देते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा हमारा, चलिए देखते हैं, ये आपका जो आया है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये जैसे कुछ जाना पहचाना लग रहा है, जाना पहचाना लग रहा है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा इक्वल्स 1 होता है। आप 8.1 से ही ये फॉर्मूला लर्न करते आ रहे हैं। ठीक है, याद दिलाने की जरूरत नहीं है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे, इसके प्लेस पे कर देंगे बेटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आपका सेम है, यहाँ पे राइट किया हुआ रहेगा। ठीक है, नीचे आपका क्या है, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप देखिए बेटा मैंने बताया था कि अगर आपका कुछ इस तरीके से हो, क्या a + b अपॉन AC, तो मैंने बताया था उसी दिन कि a अपॉन AC मीन्स
ऊपर 2 टर्म्स है लेकिन नीचे 2 टर्म्स है बट उनका प्रोडक्टिव है। तो अगर प्रोडक्टिव है तो क्या कर देंगे, कुछ इस तरीके से उनको क्या कर देंगे, पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे। कैसे, a अपॉन ए सी प्लस बी अपॉन ए सी के फॉर्मेट में। ठीक है, तो a से a कैंसिल इधर हो गया तो क्या बचा 1 अपॉन सी प्लस बी अपॉन ए सी। कुछ इसी तरीके से करेंगे, इसको देखते रहिएगा। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही तो किया गया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आपका b है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये कुछ इस तरीके से आपका। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा आपका हो गया कैंसिल। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, आपको पता है कि 1 बाई साइन, अगर इस 1 को हम कुछ इस तरीके से राइट नहीं कर सकते, कर सकते हैं 1 1 जा 1, तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा आपका कॉसेक हो जाएगा, और 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा आपका सेक हो जाएगा। लाना क्या है, पहले सेक लाना है। तुम क्या करेंगे 1 बाई कॉस को पहले क्या कर लेते हैं, सेक कर लेते हैं, देन 1 बाई साइन को हम क्या करते हैं, कॉसेक कर लेते हैं। ठीक है, और प्लस ये पूरा का पूरा आपका गया, इतो गयो, तो क्या बचा आपका 1। तो बेटा ये क्या हो गया आपका RHS। आप इस फॉर्मेट में भी राइट कर सकते हैं या फिर आप 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, कुछ इसी तरीके से ये आपका RHS प्रूफ हो गया। तो जल्दी से इसको राइट करिए। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 को ऐसे राइट कर लीजिए जल्दी से। बेटा आपका जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट बेहद इजी पार्ट है, बट क्या करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। LHS RHS बेटा इसका दोनों सेम आएगा नहीं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, सेपरेटली इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है, सेपरेटली मतलब ये हो गया LHS को पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन आएगा वही RHS में भी आना चाहिए, RHS को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, after taking LHS we have to that the solution of LHS equals to the solution of RHS। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, LHS को हम पकड़ते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं। चलिए, LHS आपका क्या है, LHS आपका बेटा है सेक के फॉर्मेट में। ठीक है, तो सेक को हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली 1 बाई कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 1 बाई कॉस। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 है तो कॉस ए का और 1 का अगर एलसीएम लिया जाए तो क्या एलसीएम होगा आपका, कॉस ए ही होगा। तो कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए जो कि आपका यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। और अगेन नीचे हम क्या कर रहे हैं, देखिए 1 बाई कॉस ए जो कि आपका कुछ इस तरीके से है, राइट हो गया। ठीक है, कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा ऊपर 1 प्लस कॉस ए आपका है ही, और नीचे आपका जो कॉस ए है वो ऐसे रहेगा। और a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी का मैंने बताया था कि a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी होता है, तो d अपॉन सी क्या हो जाता है, उसके नियर बाई प्रोडक्टिव फॉर्मेट में क्या हो जाता है, राइट कर लिया जाता है। तो कॉस ए बाई 1 हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या करेंगे, कॉस से कॉस कैंसिल कर देंगे, तो आपका आंसर जो कि आएगा बेटा 1 प्लस कॉस ए। और यही सॉल्यूशन हमें क्या करना है, RHS में भी लाना है। तो चलिए देखते हैं कि RHS में ये सॉल्यूशन कैसे आता है। ऊपर आपका दिया हुआ है बेटा साइन स्क्वायर ए और नीचे आपका दिया हुआ है 1 माइनस कॉस ए। तो सबसे पहली चीज आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जानते हैं फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। तो अगर हम क्या करते हैं, 1 के पास अगर कॉस स्क्वायर को भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इधर बचेगा साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम कॉस को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल्स होगा, साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, देखिए दोनों इक्वल्स होगा। अब नीचे हो गया आपका 1 माइनस कॉस। बेटा एक चीज हम यहाँ पे करेंगे, क्या हम 1 को 1 का स्क्वायर नहीं राइट कर सकते, कर सकते, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ये किस फॉर्मूले में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, ए माइनस बी 1 ब्रैकेट और ए प्लस बी 1 ब्रैकेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी मीन्स 1 माइनस कॉस ए और ए प्लस बी मीन्स 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, और नीचे आपका क्या है 1 माइनस कॉस ए है, और 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये बच गया आपका RHS। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों सोल्यूशन 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। सो हम क्या राइट कर सकते हैं, सो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। बच्चे कहते हैं हिंदी मीडियम वाले इति सिद्धम, तो हाँ सर जी इति सिद्धम। तो हाँ बच्चों क्या हो गया है, आपका ये प्रूफ हो गया है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। और वो क्वेश्चन बताने के पहले मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है आप लोगों के लिए, बट उस पर आप लोग नज़र मत हटाइएगा। बेटा हम क्या करेंगे 5 to 6 लाइन में उसका सोल्यूशन बताएंगे। जी हाँ, अरे 5 to 6 लाइन में
जी हाँ बिल्कुल, 5 to 6 लाइन में मैं उसका आंसर बताऊंगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ 5 to 6 लाइन में। बट क्या करना है, उसके एडिशन, प्रोडक्टिव, कट पिट, इन सारी चीज़ों को काउंट नहीं करना। अगर उन चीज़ों को काउंट कर लेंगे तो आपका हो सकता है कि 9 to 10 लाइन्स तक चला जाए। ठीक है, तो 5 to 6 लाइन में हम कैसे लाएंगे, चलिए इसको राइट कर लीजिए, देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हार्ड है, टफ है। ठीक है, चलिए इसको राइट करिए। यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कॉस से माइनस साइन है, मीन्स इसका पेयर बन सकता है, और कॉस से प्लस साइन है यहाँ पर भी। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि अगर 1 माइनस साइन ए का इधर पेयर बना लें और यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर के 1 माइनस साइन ए का इधर पेयर बना लें, तो यहाँ पर हमें a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट मिल जाएगा। और अगर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी का फॉर्मेट हमें मिल जाता है तो हम रेशनलाइज करके उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जी हाँ, हम क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज करके। a माइनस बी अपॉन a प्लस बी होता है तो क्या करते हैं, a माइनस बी से ऊपर नीचे आप क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका सोल्यूशन आपको मिल जाता है। चलिए हम वही चीज़ करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आपको क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे इसको पेयर में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए और प्लस, ये जो माइनस साइन ए है इसको हम बाद में राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो साइन है ये माइनस में होगा और ये जो माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, समझ में आई बात। जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे जो प्लस होगा माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, रेशनलाइज। बेटा ये आपका हो गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, और ये हो गया कुछ इस तरीके, मीन्स a प्लस बी a माइनस बी। ये अगर आपका a हो जाए और ये आपका b हो जाए तो ऊपर हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। ठीक है, ठीक, तो क्या करेंगे, a माइनस बी है ना, जो डिनोमिनेटर में होता है उसी के अपोजिट साइन से हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। ये चीज आपको पता होगी। तो a प्लस बी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस बी का मतलब इस पूरे फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस a प्लस 1 माइनस साइन है। ठीक है, इसी से मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहली चीज देख रहे हैं a प्लस बी, तो a प्लस बी और a प्लस बी का दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेस सेम है, डायमेंशन ऐड हो जाती है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका कॉस a प्लस 1 माइनस साइन a टोटल का होल स्क्वायर, मीन्स कुछ इस तरीके से। ठीक है, और नीचे आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a माइनस बी, या एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी। क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला आपको पता है, अभी मैंने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसके भी पहले के पहले वाले क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, ये हो गया a, ये हो गया b, क्या ये हो गया a, ये हो गया b, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तोड़ो ऐसे, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b क्या है 1 माइनस साइन a है का होल स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया 2ab, मीन्स 2 cos a और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a। ठीक है, ये पूरा का पूरा 2ab हो गया। और नीचे आपका क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a और ये आपका माइनस 1 माइनस साइन a का क्या हो जाएगा, टोटल का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड आउट करेंगे। एक्सपेंडेड मतलब उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसे एक्सपेंड करिए, इसका विस्तार करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, cos स्क्वायर a और प्लस ये 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर, मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम राइट करते हैं तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a प्लस 2ab के प्लेस पे क्या हो जाता है, माइनस 2ab। किस फार्मूले में, a माइनस बी के फार्मूले में। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन a, 2ab हो गया आपका। और बेटा वो जो आपका राइट है ऐसे ही रहेगा, 2 cos a 1 माइनस साइन a, इसको अभी टच भी नहीं करना है। ठीक है, टोटल का अपॉन क्या हो जाएगा आपका, cos स्क्वायर a, ये है आपका जो कि 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर, इसको भी ब्रेक कर दीजिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी वही अप्लाई होगा कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन यहाँ देखिए बेटा, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, पेयर बन रहा है इसका, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम इसको राइट कर ले रहे हैं 1। अभी 2 1 आएंगे तो ये मत दोबारा मत कमेंट करिएगा सर 2 1 कैसे आ गए। 1 1 में बता दे रहा हूँ, 1 1 इसका है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का, 1 1 आपका ये 1 का स्क्वायर है, तो 2 1 हो गए। ठीक है,
2 1 हमारे पास हो गए, एक 1 है इसका, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, एक 1 है ये वाला, -2 मल्टीप्लाई 1 इंटू साइन ए, 2 साइन ए आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका कुछ इस तरीके से, जो कि इसका पेयर बना है और बना रहेगा, इसको कुछ करना नहीं है, 1 माइनस साइन ए के साथ ऐसे ही इसको राइट कर लेना है। नेक्स्ट आपका जो कि नीचे है, नीचे वाले को चलिए देख लेते हैं क्या करना है इसमें भी कुछ। बेटा देखिए माइनस, और ये है आपका 1 का स्क्वायर 1, जो कि ब्रैकेट ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अभी कर लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन ए, आप यहाँ पे दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। माइनस से जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगा सारे के सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, ऊपर का ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन ए, अगेन प्लस 2 कॉस ए, और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, ठीक है, ये राइट करेंगे। डिनोमिनेटर जो कि आपका ये है, ठीक। और अगर हम देखें कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर -1, अगर हम इसमें माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जो प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए के साथ प्लस 2 साइन ए राइट रहेगा, इसको चेंज अभी नहीं करना है, ठीक। तो यहाँ पे जो 2 माइनस 2 साइन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 का पेयर बन रहा है, मीन्स 2 जितने भी टर्म्स हैं ऊपर नॉमिनेटर में सब में 2 कॉमन है, एक साथ 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या बचेगा आपका 1 माइनस साइन ए बचेगा, ठीक है। 2 कॉस ए आपका बाहर है ही कॉमन, तो इसको भी हम टच नहीं करेंगे। और 1 माइनस साइन ए का पेयर देखिए हमें दो तरीके से मिल गया, एक 1 माइनस साइन ए यहाँ है, एक 1 माइनस साइन ए यहाँ है, अभी ये हो जाएगा कॉमन और हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। नीचे आपका क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अभी मैंने बताया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल्स होता है, साइन स्क्वायर ए के। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू राइट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए, अगेन एक और साइन स्क्वायर ए है, अभी ये दोनों ऐड होकर 2 साइन स्क्वायर ए बन जाएंगे। लेकिन एक लाइन और अभी राइट करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा यहाँ की 1 माइनस साइन ए आपका है कॉमन, बिकॉज मैंने बताया था, देखिए टिक किया गया है, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए दोनों में कॉमन हो गया, बचा क्या 2 प्लस 2 कॉस ए, सेकेंड ब्रैकेट में आपका 2 प्लस 2 कॉस ए, लेकिन 2 दोनों में है तो 2 टोटल का कंप्लीट सॉल्यूशन है, मीन्स ये बाहर हो जाएगा, टोटल कॉमन हो जाएगा, और बचेगा आपका क्या, यहाँ पर 2 के प्लेस पे 1 और यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पर और सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका 1 प्लस कॉस ए बचेगा, बिकॉज 2 बाहर है। अपॉन में आपका क्या हो जाएगा नीचे माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए की जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में वो वैसे राइट रहेगी, इसको हमें चेकआउट नहीं करना। अभी इतनी सारी वैल्यूज हमें मिल गई, एक दो लाइन और चलनी है, जैसे कि 1 माइनस साइन यहाँ पर बना है, 2 साइन जैसे ही हम कॉमन लेंगे, चलिए यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं अगर यहाँ पे दिख रहा हो, ठीक है। तो 2 यहाँ पर थोड़ा इधर आते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 2 1 माइनस साइन ए, और ये क्या है बेटा 1 प्लस कॉस ए, यहाँ से राइट रहेगा। यहाँ पर देखिए 2 साइन ए अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2 साइन ए कॉमन हो जाएगा, 2 साइन ए दोनों में है, तो यहाँ पर पहले हम किसको राइट करेंगे प्लस वाले को, यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ पर माइनस 2 बाहर है, एक साइन और बाहर है, बचा क्या केवल साइन ए बचा, क्या हो गया 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए, ऊपर नीचे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, ये वैल्यू आपकी बच गई। अब क्या कर देंगे सीधा सीधा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, डिनोमिनेटर सिंगल है, क्या कर देंगे अब सिर्फ चेंज करना है 1 बाई साइन, चलिए 1 बाई साइन ए और प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो 1 बाई साइन बेटा क्या होता है कॉसेक होता है, और कॉस अपॉन साइन आपका क्या होता है कॉट ए होता है, ये हो गया आपका RHS। तो LHS इक्वल्स RHS आपका प्रूफ हो गया कुछ इस तरीके से, कितनी लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन कंप्लीट 10 आए हैं। बट इसमें क्या हमें देखना है कि केवल और केवल अगर प्रोडक्टिव और कट पिट को हम निकाल दें, केवल खास जो इसमें मेन प्रिंसिपल कुछ टॉपिक्स हैं उनको हम चेकआउट करें, केवल और केवल 6 to 7 लाइन ही गए हैं, ठीक है, सीधे सीधे केवल और 6 और 7 लाइन। तो चलिए इसको राइट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का जो भी आपने देखा था ये तो 6 पार्ट है, 5th वाला जो पार्ट अभी इतना जो आपका गया उसकी शॉर्ट मेथड भी है, बट वो मेथड क्या है, फार्मूला मेथड है, क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। बट आप क्या कर सकते हैं, आप भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। जब हम लोग क्लास 10th में थे तो फार्मूला मेथड से उसी क्वेश्चन को हम लोगों ने कम टाइम में सॉल्व किया था, वेरी इजीली मेथड से सॉल्व किया था और अच्छे तरीके से आ भी गया था। तो ये मेथड जो हम बताएं भी आप लोगों के लिए थी, बट थोड़ा लेंदी है और थोड़ा टफ भी पड़ जाती, बिकॉज रैशनलाइज करना a+b का होल स्क्वायर उसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में अप्लाई करना, देन जो कट रहा है वो काटना, फिर अगेन जो बच रहा है उसको सेव करके पेयर बनाना, कॉमन लेना, कट पिट करना। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, फार्मूला मेथड में आप ये सब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसमें सीधा फार्मूला रखेंगे, कैंसिल होगा, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट को। देन हम क्या करते हैं, अगेन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फार्मूला मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड उसकी हम बताएंगे, बहुत ही अच्छी मेथड है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छी, समझ में आया, बहुत ही अच्छी है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, इसमें हम LHS सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, LHS टारगेट करना रहता है, RHS आपको प्रूफ करना रहता है। तो क्या करेंगे, LHS कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन की एक ही मेथड होती है, और वो मेथड क्या है कि उसको केवल और केवल आपको रैशनलाइज करना रहेगा। अंडर रूट में a+b/a-b दिया गया हो तो a-b नीचे है, a+b से रैशनलाइज कर दीजिए। समझ में आया। अगर यहीं पर हम मान लें कि यहाँ पर 1 + cos a है, नीचे 1 - cos a है, तो आप क्या करेंगे, आप 1 + cos a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका रैशनलाइज कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 1 + tan/1 - tan a है, तो आप उसी तरीके से tan को sin/cos में कन्वर्ट करके cos a + sin a अपॉन cos a - sin a जैसे ही आएगा तुरंत cos a + sin a से ऊपर नीचे रैशनलाइज कर देंगे। मतलब इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन आपको अगर दिखा इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, केवल और केवल डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है उसी के पॉजिटिव फॉर्म को लेकर के ऊपर आप रैशनलाइज कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों में, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 + sin a से आप क्या कर देंगे, यहाँ रैशनलाइज कर देंगे। इसलिए 1 + sin a से कर देते हैं, ये चीज़ आपके इसके साथ रहनी चाहिए। ठीक है, इसको हटाना नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + sin a 1 + sin a। बेटा 1 + sin a यहाँ भी है, 1 + sin a यहाँ भी है, क्या हो जाएगा, 1 + sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से अंडर रूट आपका रहेगा ही रहेगा, अपॉन में ये हो गया a - b, ये हो गया a+b। तो आपको पता है a - b a+b का प्रोडक्टिव क्या होता है, a² - b²। ठीक है, अभी रहने दीजिए, एक और लाइन इसमें आगे बढ़ाना है। तो 1 - sin² a, ये कुछ इस तरीके से हो गया, और ये आपका 1 - sin² है, जो कि क्या होता है बेटा, cos² है। तो हम इसको cos² a ऐसे लिखें, इसको इस तरीके से राइट करें, या फिर टोटल का होल स्क्वायर इस तरीके से राइट कर लें। ठीक है, बिकॉज इस तरीके से राइट किया गया ताकि अंडर रूट निकले तो पूरा का पूरा ये इस तरीके से पूरा निकल जाए। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका 1 + sin a अपॉन cos a हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली निकल गया, नहीं तो एक लाइन और राइट करना पड़ता। अब क्या करेंगे, वही चीज़ a+b/c, तो a/c + b/c, तो 1/cos sec होता है, बिकॉज बताया गया था cos का उल्टा sec, sec का उल्टा cos, तो क्या हो जाएगा sec a और प्लस sin/cos आपका tan होता है। ठीक है, RHS, ये आपका प्रूफ हो गया। LHS = RHS आपको लिखना मस्ट है, LHS = RHS, इसको आपको लिखना ही लिखना है, हैंस प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट को, सॉरी 5th पार्ट को। 6 पार्ट तो आपका हो गया है, 5th पार्ट देखते हैं जल्दी से, इसको बेटा आप राइट कर लीजिए, टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है, चलिए राइट करिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का जो 5th पार्ट मैंने बताया, फार्मूला मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं, बट उसमें क्या करना है, आपको थोड़े से फार्मूले चेकआउट करने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है कि cos 2a का फार्मूला आपको आना चाहिए। cos 2a के कई फार्मूले होते हैं, लाइकवाइज पहला आपका होता है cos² a - sin² a। ठीक है, 11th में सारे के सारे फार्मूले आपको एक बार देखने को मिलेंगे। cos 2a का ये पहला था, और ये हो जाएगा आपका दूसरा 2cos² a - 1। ऐसे ही आपका तीसरा भी इसी का ही फार्मूला होता है, cos 2a का 1 - 2 sin² a। ठीक है, ये 3 फार्मूले आपके होते हैं, ये तीनों के तीनों किसके हैं, cos 2a के ही फार्मूले हैं, पहला दूसरा तीसरा।
ऐसे ही आपका साइन 2a का फॉर्मूला होता है, साइन 2a के एक ही फॉर्मूले होते हैं, 2 sin a cos a, 2 sin into cos, ठीक है। तो 2 sin a cos a, साइन 2a का एक ही फार्मूला होता है, वो भी साइन और कॉस दोनों के फॉर्म में, बट इसके एक फार्मूले का जिक्र एक और होता है tan a के फॉर्म में, और cos 2a का भी एक होता है tan a के फॉर्मेट में। 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर cos 2a का फार्मूला होता है tan के फॉर्मेट में, और साइन 2a इक्वल्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर जो कि साइन 2a का tan के फॉर्मेट में होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ये हाई लेवल के कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें अप्लाई होते हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चंस है नहीं आपके पास जिसमें हम ये अप्लाई कर सकें। अगर हो सके तो इसके पहले की जो एक्सरसाइजेस हों उसमें आप चेक कर सकते हैं, अगर होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम उस क्वेश्चन को इस फार्मूले से, इन दोनों फार्मूले से बताएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, cos 2a का इसमें करेंगे, और sin 2a का यही अकेला जो सिंगल फार्मूला है बेटा, इसको हम इसमें अप्लाई करेंगे। और सबसे पहली चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि LHS RHS दोनों को हमें सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। LHS का कोई दूसरा आंसर आएगा, RHS का कोई दूसरा मीन्स cot a/2 इसमें भी आएगा, cot a/2 इसमें आएगा, आंसर दोनों का सेम आएगा, बट वो आंसर नहीं आएगा जो आपके अभी आए थे। पीछे आपने देखा था कि आपका cosec a प्लस cot a, LHS को मैंने प्रूव कर लिया था, RHS आ गया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें आपका cot a/2 LHS RHS दोनों में आएगा। चलिए मेथड सही होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहली चीज cos a का वो फार्मूला जिससे +1 कैंसिल हो। तो cos a का ऐसा कौन फार्मूला जिसमें -1 है, ये है, तो यही -1 लाएंगे तो +1 हमारा कैंसिल होगा, बिकॉज -a अगर है तो +a लाइए, और अगर +a है तो -a लाइए कैंसिल करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर a/2 -1, ठीक, और यहाँ पर माइनस साइन है जो कि ऑलरेडी ऐसे राइट रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है, +1 अपॉन में, यहाँ पर बेटा cos a है, यहाँ -1 है, तो अगर -1 है तो +1 वाला लाइए, +1 वाला ये है, ठीक है, मीन्स तीसरा वाला। तो क्या करेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर यहाँ पर राइट करेंगे, ठीक है। बाई 2 क्यों हो रहा है, बाई 2 इसलिए हो रहा है बेटा, अगर यहाँ पर 2 है तो इसके साथ बाई 2 नहीं रहेगा, ये 2 कहाँ चला जाता है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हो जाता है। जैसे ही 2 यहाँ रिमूव होता है, ये 2 क्या हो जाता है, बाई के फॉर्म में चला जाता है। जैसे आपको पता होगा 2x इक्वल्स a है तो x इक्वल्स क्या हो जाता है, a/2 हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर cos 2a था तो वहाँ पर बाई 2 नहीं था, जैसे ही 2 वहाँ से रिमूव हुआ वैसे वो बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका प्लस साइन a -1, देखिए माइनस से प्लस और यहाँ माइनस से प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, ऊपर है 2 cos स्क्वायर a/2, और इसको हम चेंज कर देंगे साइन a वाला, जैसे यहाँ साइन 2a का 2 sin a cos a है तो x इक्वल्स a/2, जैसे यहाँ हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन a का बाई 2 मीन्स 2 sin a/2 cos a/2 क्या हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ से 2 हटा वैसे ये नीचे चला गया बाई 2 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 sin a/2 cos a/2। इसको तो राइट करना ही करना है क्योंकि हटाना पड़ेगा जरूर। तो यहाँ पर आपका नीचे क्या है साइन a, वही चीज़ 2 sin a/2 cos a/2, वही फार्मूला राइट रहेगा, चेंज नहीं करना है अभी, ठीक है। यहाँ पर -2 sin स्क्वायर a/2 मैंने इसको लास्ट में राइट कर लिया, ठीक है, पहले ना करते हुए, बिकॉज यहाँ पर माइनस था तो जो माइनस का सब्सट्रैक्शन टर्म होता है वो लास्ट में हम राइट करते हैं, बिकॉज अगर पहले राइट कर लेंगे तो पतला हो जाता है, ठीक है, जैसे ऊपर है तो उसी फॉर्मेट में हमने कर लिया। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, cos a/2 cos a/2, बेटा क्या है इसका पेयर बनना है, मीन्स दोनों में है तो दोनों में है तो कॉमन होता है, जो दोनों में होता है कॉमन होता है। यहाँ पर आपका क्या बचा cos a/2 बच गया है, इसमें से ये भी गया, बचा क्या केवल और केवल ये बचा, मीन्स sin a/2 बचा, और नीचे आपका वही चीज़ 2 sin a/2 दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, 2 sin a/2 बचेगा आपका जो वो ब्रैकेट में होगा, cos a/2 यहाँ पर बचा है, और इसमें भी एक sin a/2 तो गया, 2 भी गया बाहर, तो बचा क्या sin a/2 आपका बचा, ऊपर नीचे दोनों का पेयर बन रहा है और जो कि कैंसिल हो सकता है, देखिए ये और ये टोटल ऊपर नीचे दोनों का कैंसिल। फॉर्मेट क्या बचा 2 और 2 का, 2 और 2 से कैंसिलेशन, ठीक है। तो बचा क्या आपका केवल और केवल ऊपर बचा है cos a/2 और नीचे आपका बचा है sin a/2, जैसा मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो cos अपॉन साइन आपका होता क्या है, cot होता है, बिकॉज द रेशियो ऑफ cos अपॉन साइन इक्वल्स टू cot। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a/2 है तो cot a/2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर साइन ऊपर होता cos नीचे होता तो tan a/2 हो जाता। तो cot a/2 आपका LHS है, RHS को भी ऐसे ही प्रूव करना है। चलिए RHS को भी टेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है आपका फॉर्मूला, आपका वही दोनों में सेम रहेगा। चलिए देखते हैं बेटा, cosec a जो कि होता क्या है साइन a का अपोजिट होता है, मीन्स 1/sin a,
और कॉट ए क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, मैंने भी बताया था, देखिए कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो कॉस अपॉन साइन यहाँ पे होगा वही, दोनों के दोनों बेस सेम, एलसीएम सेम, मीन्स क्या हो जाएगा, ऊपर जैसे का तैसे एज इट इज हम राइट कर लेंगे, नीचे जो भी फॉर्मेट आपका बन रहा है वैसे ही वो एलसीएम राइट रहेगा। अब 1 प्लस कॉस ए आपका बचा है, यहाँ से आप फॉर्मूला वो डिफाइन कर सकते थे, ठीक है, 1 प्लस कॉस ए का, लेकिन कहाँ से, जैसे आपको पता है कि कॉस ए का मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई किया था जहाँ पर +1 था, देखिए यहाँ पर +1 था, तो मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, -1 वाला, मीन्स 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 -1, ये वाला अप्लाई किया था, तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 -1, और अपॉन में आपका साइन ए वाला ये फॉर्मूला, ठीक है, 2 sin ए बाई 2 cos ए बाई 2 वाला, ठीक है, क्योंकि करना है कैंसिल, तो यहाँ से हटाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, +1 से तो -1 गया, ये तो गए हो, तो 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 को हम कुछ इस तरीके से, 2 cos स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, x इंटू एक्स, तो cos ए बाई 2 इंटू cos ए बाई 2 कर सकते हैं ना, राइट, ठीक है, चलिए 2 sin ए बाई 2 cos ए बाई 2 आपका नीचे जो कि डिनोमिनेटर में से वैसे हुआ है, जो कि कैंसिलेशन अभी इसका होगा अगर मिलता है तो 2 से 2 और cos ए बाई 2 से cos ए बाई 2, मीन्स आपका cos ए बाई 2 ऊपर और sin ए बाई 2 नीचे, वही वैल्यू आपकी आई जो LHS में बची थी, तो cos अपॉन साइन का रेशियो देखिए सेम टू सेम वही चीज आई है लास्ट पॉइंट पे, cot ए बाई 2 LHS इक्वल्स टू RHS, सो वी कैन राइट द LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, यही आपको करना था। फॉर्मूला मेथड इजी है, बट क्या है, IIT BTech पॉलिटेक्निक जो भी कंपटीशन के बच्चे हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर क्लास 10th में आप, तो इसके लिए आपकी पहली मेथड जो मैंने अभी बताई थी कि ट्रांसफॉर्मेशन आप कर देंगे और उसके बाद रैशनलाइज कर देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ये फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला मेथड बच्चा आपके पल्ले भी पढ़ने वाली नहीं है, लेकिन अगर पढ़ने वाली है, अच्छे बच्चे हैं, तो क्या करना, आपको आगे मैथ लेना है 10th के बाद, तो आप ये कर सकते हैं, दूसरों को दिखा सकते हैं, देखिए सर मैंने ऐसा किया है फॉर्मूला मेथड से, बट एग्ज़ाम में आप इसे नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका नंबर कट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप राइट कर सकते हैं, राइट कर लीजिए। तो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही बेटा, जैसा कि आप देख रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरी हवा टाइट हो गई है, तो बेटा आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का जो ये पार्ट मैंने अभी पूरा का पूरा ये सॉल्व कराया है, इसे आप नहीं करेंगे एग्ज़ाम में सॉल्व, मैं अगेन बता दे रहा हूँ, अगेन आई एम टेलिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये आपके नंबर को काट देगा, अच्छे तरीके से आपको काट देगा, आपको धूल चटा देगा आपको, ठीक है, आपको ऊपर रखा, नीचे होगा ऊपर कर देगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, या इसके जितने भी क्वेश्चन आप बताएंगे, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो प्रेस दैट बेल आइकॉन, बिकॉज अगर आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द चाहिए तो बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, वरना आप कहेंगे सर मुझे तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है, तो ऐसा कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बिकॉज इट्स टू हॉट फॉर मी and also not for you because I am here today in this situation, so I have तो चलिए बेटा, आज के लिए बस इतना है, टाटा बाय बाय, जय हिंद।